तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो नए नए टॉपिक पे। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल डिवीजन ऑफ आवर इंडिया। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जाके लाइक का बटन दबा दें अगर आपको पसंद आए तो। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये वीडियो सबको समझ में आए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आवर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी अपने इंडिया को उसका जो फिजिकल डिवीजन कैसे किया गया है। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो हमारा जो फिजिकल आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल यानी जो इंडिया का फिजिकल डिवीजन है वो किन किन चीज़ों पे हुआ है। तो पहले यहाँ पर जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास जो है वो है गोंडवाना लैंड। तो देखिए अब मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास यानी जो सबसे पुराना भूभाग है, भूभाग स्थल है वो कौन सा है? गोंडवाना लैंड। यानी साइंटिस्ट ने खोज की कि एक पहले मतलब बहुत पहले एक लैंड मास था, उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। और इसमें क्या क्या था? साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पहले एक ही में जुड़ा हुआ था। ये सब जो चीजें थी, ये सब जो प्रदेश हैं सब एक ही में जुड़े हुए थे, ये सब एक ही में जुड़े हुए थे। बाद में कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज हुई जिसके द्वारा ये अलग अलग टुकड़ों में बट गए। तो ये पहले जितने भी सारे देश थे वो सब एक ही में जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिसके द्वारा ये अलग अलग हुए। तो हमको ये याद रखना है कि ओल्डेस्ट लैंड मास गोंडवाना लैंड है और इसमें साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका आता है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये मेजर फिजिकल डिवीजन। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ चुके हैं कि अब हम देखेंगे कि जो मेजर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया यानी इंडिया का फिजिकल डिवीजन किन किन चीज़ों पर किया गया है। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द हिमालयन माउंट। तो हिमालयन माउंटेन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए एक बार। और अगर वीडियो पसंद आए वो वाला तो आप उसे लाइक करें, ज़्यादातर शेयर करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। तो अभी हम पढ़ेंगे हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंट जो है वो अपना नॉर्थ में पाया जाता है, नॉर्थ में पाया जाता है। और इसके कुछ देश जुड़े भी हैं। तो ये अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक ही टॉपिक है आज हिमालय, इस पार्ट में सिर्फ हिमालयन माउंटेन ही पढ़ाऊंगा और वो बाकी के जो जितने ये हैं वो अलग अलग पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी जो पहला हमारा है वो हिमालयन माउंटेन है, जो पहला है, और जो दूसरा है वो नॉर्दर्न प्लेन है। तो अब इसका बता दे रहा हूँ कि जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा जो मिट्टी लाई जाती हैं उन्हीं के जमावड़ों से ये नॉर्दर्न प्लेन बनते हैं। यानी जो हिमालय में से नदियाँ हिमालयन माउंट से जो नदियाँ निकलती हैं, तीन मेन नदियाँ, इंडस और गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र से तो नहीं बनता है, इंडस और गंगा से ही ये नॉर्दर्न प्लेन बनता है। तो ये हमारा टॉपिक अभी हम इसको बाद में दूसरे पार्ट में समझाएंगे। अभी है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। देखिए अब द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड फॉर्म मतलब ये एक टेबल की तरह होता है। ये टेबल की तरह कहने का मतलब कि ये एक ऐसे होता है, ऐसे यानी ऊपर से एकदम प्लेन यानी ऊपर से समतल और दोनों तरफ ये स्लोपिंग, यानी ये भी एक पहाड़ ही होता है, लेकिन ये दोनों तरफ इसका स्लोपिंग होता है और बीच में समतल, यानी ऐसे यहाँ समतल होता है और ये दोनों तरफ स्लोपिंग होता है। तो खैर अब हम इसको बाद में पढ़ेंगे। तो फिर हमारा जो उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है द इंडियन डेजर्ट है। तो द इंडियन डेजर्ट क्या है कि वह स्थल यानी वह भूभाग क्षेत्र जो कि जिस पर जिसे रेगिस्तान कहते हैं, जो यानी रेत से यानी जो बालू से ढका हुआ है, जो जैसे हिमालय हिम से यानी बर्फ से कवर्ड रहता है, वैसे यही जो ये लैंडमार्क है वो बालू से कवर्ड रहता है यानी सैंड से। तो जो रेगिस्तान भारत का कहाँ पर है? भारत का रेगिस्तान हरियाणा में है और राजस्थान में और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में है। तो ये भी हमारा, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। द कोस्टल प्लेन मतलब जो भारत के समुद्री तट यानी जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट है, इसी को हम कोस्टल प्लेन यानी इसकी जो एकदम एज इन दोनों की, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट की जो एज है, इन्हीं को हम कोस्टल प्लेन कहते हैं। अब जो हमारा आखिरी है वो है द आइलैंड। तो द आइलैंड क्या है? द आइलैंड है भारत के पास दो आइलैंड है, एक लक्षद्वीप और एक लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में है, और एक अंडमान निकोबार जो कि आपका किसमें है? बे ऑफ बंगाल में है। तो चलिए अब इसी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे द हिमालयन माउंटेन। तो हिमालयन माउंटेन में देखिए, हिमालयन माउंटेन को भी
तीन भागों में बांटा गया है। तो जैसे मैं अभी आपको ड्राइंग बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये आप सपोज कीजिए कि हिमालय है, तो देखिए जो ये वाला पार्ट है, जो ये इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट है, इसे हम हिमाद्री और इनर हिमालय भी कहते हैं। यानी इससे हम हिमाद्री से हमें पता चल रहा है कि हिमाद्री मतलब हिम, यानी यह हमको पता ही चल रहा है कि बर्फ से बना होगा, यह बर्फ के शीट से ढका होगा, तो इसे हम हिमाद्री कहते हैं इस वाले पार्ट को। और ये जो लाइन है हम इसे स्नो लाइन कहते हैं, यानी इसे हम हिम रेखा कहते हैं, और इसे हम कहते हैं हिम नदी, यानी ग्लेशियर को हम क्या कहते हैं, हिम नदी। अब देखिए ये जो इसका दूसरा वाला पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं हिमाचल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल। और जो इसका आखिरी पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं शिवालिक। तो ये हमने देखा कि जो हिमालय है उसे भी तीन भागों में बांटा गया है। आपने कभी देखा भी होगा कि ड्राइंग में, जैसे ड्राइंग में जो होता है वो बच्चे ऐसे, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, जो बच्चे होते हैं वो आपका ऐसे करके और ऐसे कर देते हैं, ऐसे। ये ऐसे बच्चे करते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं, वो जो पहले जब ड्राइंग जो बना है वो इसीलिए शो करता है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे बर्फ होता है। अब ये मैं बता देता हूँ बर्फ किस लिए होता है। बर्फ इसलिए होता है कि अब हम जैसे जैसे देखिए, अब जैसे जैसे हम किसी भी ऊपर चढ़ेंगे, यानी ये मान चलिए हिमालय है, ये हिमालय आपका। अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर घटता है, इसीलिए वहां पे बर्फ, यानी वहां पे ठंडी रहती है, यानी वहां पे बर्फ जम जाता है। और ये भी आप जानते हैं जैसे जैसे आप समुद्र के अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर ऊपर मतलब बढ़ता है। तो ये हो गया, इसीलिए मैग्मा जो होता है वो अपनी जगह से हिलता रहता है। तो खैर इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब जो हमने आपको बताया कि इनर, इसको तीन भागों में बांटा गया है, इनर हिमालय यानी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। तो अब ये हमारा तीन भागों में हो गया। अब हम देखेंगे कि मैंने लिखा है एवरेज रेंज 6000 मीटर, जो मतलब इसके हिमाद्री में जो सबसे ऊंचा जो रेंज है, जो सबसे ऊंचा रेंज है उसकी मतलब लंबाई कितनी है, 6000 मीटर, यानी उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो 6000 मीटर है। तो हमने अपना ये पहला पॉइंट कंप्लीट कर लिया। अब देखिए ये जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, नॉर्दर्न में जो हिमाद्री है, ये हिमालय का नॉर्दर्न मोस्ट यानी सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊंचा यह रेंज है, यानी इसे हम कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा नॉर्दर्न पार्ट में लाइज करता है, और यह सबसे ऊंचा यानी सबसे ऊपर है हिमालय के। अब इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक, यानी इस पे सारी ऊंची चोटियां इसी पर पाई जाती है। कोई निडल शेप की होती है, और कोई ऐसी होगी और कोई ऐसी होगी। तो ऐसी जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियां हैं वह सब आपका हिमाद्री यानी इनर हिमालय में ही पाई जाती हैं। तो ये भी हो गया इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पे, यानी सब जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वह हिमाद्री और हिमालय में ही पाई जाती हैं। अब देखिए इसका जो कोर है, कोर ऑफ दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। ये देखिए जो इसका जो कोर है, इसका जो मध्य यानी इसका जो इस कंपोनेंट है किससे बना है, यह बना है ग्रेनाइट से। ये किससे बना है, आपको याद रखना है कि ये बना है ग्रेनाइट से। आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि जो इसका कोर है वो किससे बना है, हिमाद्री और इनर हिमालय का जो कोर है वो बना है ग्रेनाइट से। तो अब हमारा जो आखिरी पॉइंट है वो है ग्लेशियर। तो जो इसका इस पे हम देखते हैं, अभी मैंने आपको बताया हिमाद्री, आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि हिमाद्री के आगे हिम आ रहा है, तो हिम माने बर्फ। तो इसका जो ऊपर मतलब इसके ऊपर एक हिम की यानी आइस की शीट है, उसी को ग्लेशियर कहते हैं। और वह जैसे हम आपका ये ऐसे देखिए, ये आपका इस पे ग्लेशियर रहता है, इस पे पूरा ग्लेशियर है, और ये हमेशा इस पे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो यह अपनी जगह से हिलने लगती है, यानी अपनी जगह से बहती नहीं है, हिलने लगती है। और ये जैसे ये स्नो लाइन, मैंने आपको बताया था ना स्नो लाइन इसे कहते हैं। अब ये जैसे स्नो लाइन पार करती है यह नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो पहले जो ग्लेशियर रहता है वो सूरज की किरण पड़ने पे यह अपनी जगह से मूव करता है, सरकता है, स्लाइड करता है, और जैसे ये स्नो लाइन पार करता है यह नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो
तो एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि इसकी जो एवरेज रेंज यानी हिमालय और हिमाचल का जो एवरेज रेंज है वो कितना है, वह 6000 मीटर है। और जिसका ये सबसे नॉर्दर्न मोस्ट हिमालय यानी ये सबसे ऊपर यानी ये सबसे नॉर्थ में जो ये हिमाचल और हिमालय पाया जाता है यानी लाइज करता है। इट कंटेन ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक यानी इसी पे सबसे जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वह इसी में पाई जाती हैं। और इसका जो कोर है यानी किससे बना है, इसका जो कंपोनेंट है वो ग्रेनाइट से बना है और इस पे ग्लेशियर पाए जाते हैं यानी इस पे आइस शीट है जिससे जो ग्लेशियर है। और ये अपने जब जैसे ही होता है ये स्लाइड करती है अपने जगह से, जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और उस स्नो लाइन पार करते ही वह रिवर में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है लेसर और हिमाचल यानी लेसर हिमालय और हिमाचल। यानी मैंने आपको बताया था कि हिमालय के 3 पार्ट है, तो जो उसका दूसरा पार्ट है उसे हिमाचल कहते हैं और आपका लेसर हिमालय कहते हैं। तो आइए हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो ये कैसे मेड अप ऑफ कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक, ये कैसे बना है, ये कैसे बना है, ये कंप्रेस्ड यानी कंप्रेस्ड मतलब आपको पता है जो रॉक दबते हैं यानी जो रॉक दबे हुए रॉकों और अल्टर्ड रॉक से यह बना है। यानी यह जो आपका हिमाचल और लेसर हिमालय है ये कंप्रेस्ड यानी दबे हुए रॉक से और अल्टर्ड रॉक से बना हुआ है। तो अब इसका ब्रेड्थ कितना है, यानी इसका ब्रेड्थ कितना है 50 किलोमीटर, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई आपकी है 50 किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब इसका एल्टीट्यूड जो है यानी एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, जो समुद्र से किसी चीज की ऊंचाई कितनी है, यानी समुद्र से हिमाचल की ऊंचाई कितनी है 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। आपको याद रखना है जो समुद्र से इसकी ऊंचाई कितनी है आपका 3700 से लेकर 4500 मीटर तक। अब इसे देखिए, इसमें कुछ फेमस वैलियां भी पाई जाती हैं हिमाचल और लेसर हिमालय में। वो कौन सी हैं, कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू। तो इसमें बहुत सारी फेमस वैलियां यानी घाटियां पाई जाती हैं, वो है कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू। अब देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि इसमें कुछ जो रेंजेस किसे कहा जाता है, जो पीक के समूह, ऐसे जो पीक नहीं होता है इन्हीं के समूहों को श्रेणी यानी आपका रेंज कहा जाता है। तो अब इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, इसमें जो बहुत सारी 3 श्रेणियां पाई जाती है, मुख्य 3 श्रेणियां आपका वो पीर पंजाल है, धौलाधार है और महाभारत है। यानी इसमें 3 इसमें रेंजेस यानी श्रेणियां पाई जाती हैं, वो कौन सी है, पीर पंजाल और धौलाधार और महाभारत। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शिवालिक और आउटर हिमालय, यानी ये द हिमालयन माउंटेन का आखिरी, मतलब मैंने बताया था कि जो 3 पार्ट्स होते हैं उसके जो सबसे आखिरी पार्ट यानी जो सबसे आउटर, जो सबसे बाहरी जो आपका लेयर है, यानी जो 3 भागों में बांटा जाता है, जो हिमाचल के बाद जो पार्ट आता है उसे ही हम शिवालिक करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो आउटर मोस्ट रेंज यानी सबसे बाहरी जो रेंज है उसे ही ये वही यानी शिवालिक जो है सबसे बाहरी रेंज है यानी सबसे आउटर मोस्ट रेंज है। अब इसका जो विड्थ है, क्या है, इसका जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 10 से 50 किलोमीटर है। अब जो एल्टीट्यूड वेराइज बिटवीन 900 to 1100, यानी इसकी जो एल्टीट्यूड वेराइज मतलब जो समुद्र से इसकी ऊंचाई है वो कितनी है 900 से 1100 मीटर। अब देखिए, मेड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट बाय रिवर। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो रिवर के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमावड़े हैं उसी से यह बना हुआ है। अब ये वैली कवर्ड बाय ग्रेवल्स एंड एलुवियम, जो वैली कवर्ड है वो किससे है, ग्रेवल्स यानी आपका कंकड़ पत्थर और एलुवियम मतलब जलोढ़ से, या क्या बोलते हैं उसको भरा, यानी इसमें ये दोनों ग्रेवल्स यानी आपका कंकड़ पत्थर और ये एलुवियम जलोढ़ पाए जाते हैं। अब ये वैलीज लाइज बिटवीन लेसर एंड आउटर हिमालय कार्टून, ये देखिए आपका आखिरी पार्ट है, ये आखिरी पॉइंट है और ये आखिरी पार्ट ऑफ द वीडियो भी है, क्योंकि अब इसके बाद वाला हम आपका दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो इसकी जो वैलीज बिटवीन लेसर एंड आउटर कॉल्ड दून एंड एग्जांपल देहरादून, कोटलादून, पाटलिपुत्र। अब देखिए जो लेसर और आउटर
आपका जो पार्ट है हिमालय का लेसर आउटर रेंज उसका उसके जो उसके बीच में जो वैलियां पाई जाती हैं, यानी एक तरह से जैसे आप ये हिमालय है, ये आपका ऊपर वाला है, ये तो ये 3 पार्ट है ना, ये तो ये आपका 3 पार्ट है। तो इसके जो बीच में इसके इसके ये जो लाइन है आपकी, इसके बीच में जो आपका वो पाया जाता है, वैलीज पाई जाती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, उन्हें दून्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में आपका हो गया देहरादून ये कोटल लिखा है, लेकिन हम इसको कोट पढ़ सकते हैं, कोटदून और पाटलीदून। यानी इसमें क्या इसमें कौन कौन से इसमें लाइस लेसर और आउटर हिमालय, यानी लेसर और आउटर हिमालय में आपका कुछ वैलीज पाई जाती है जिसे दून्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देहरादून, कोटलादून और पाटलीदून। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। हम अगला पार्ट इसका जल्दी ही लाएंगे। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।